आप सबको गिलगोटिया यूनिवर्सिटी की कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा। Galgotia University has been asked to vacate the AI Summit Expo immediately. Controversy rocks AI Summit, university thrown out for fake claims. फरवरी 2026 में AI समिट इंडिया होस्ट करती है एंड पूरी दुनिया का ध्यान इंडिया पर था। वर्ल्ड लीडर्स यहाँ आए थे एंड हर कोई इंडिया की पावर देखना चाहता था। गिलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज रोबोट को डेवलप्ड बाय देम एंड देयर स्टूडेंट्स बताया एंड दे गॉट कॉट। पूरी न्यूज हेडलाइंस में वो लोग थे। हर किसी को बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील हुआ उस एक इंसिडेंट की वजह से। I may not have come across very eloquent. हमने उसको डेवलप नहीं किया है, हमने उसके डेवलपमेंट पे काम किया है। उस इंसिडेंट पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। गिलगोटिया यूनिवर्सिटी ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश करी, बहुत सारे मीम्स बने, अब भी बनते हैं। लेकिन क्या गिलगोटिया यूनिवर्सिटी की ये कंट्रोवर्सी सिर्फ मीम्स बनने तक थी या दिस हैड अ डीपर मीनिंग? क्योंकि ये कंट्रोवर्सी इंडिया के एक ऐसे डीप सच को बताती है जो हम देख नहीं पाते या इग्नोर कर देते हैं। डोंट वरी, मुझे पता है इंटरनेट पर हजारों वीडियो बन चुकी हैं इंडियन कॉलेजेस सिस्टम को स्कैम बोलते हुए, इंडियन कॉलेजेस पर रैंट करते हुए, बट मैं वो यहाँ नहीं करने आई हूँ। मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने आई हूँ कि कैसे आप इस ब्रोकन सिस्टम से बच सकते हो, और अगर ये ब्रोकन सिस्टम है तो सही सिस्टम क्या होता है। इनोवेशन सब बोलते हैं, पर इनोवेशन होता क्या है एंड वो कैसे बाहर की कंट्रीज अप्लाई कर रही हैं, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने ये ब्रेक डाउन करने वाली हूँ। So, without wasting any time, let's get started. Again, I don't want to just bash Indian colleges. I don't want to speak ill about them and speak buzzwords like Indian colleges में innovation ही नहीं है। मैं ऐसी चीजें आपको नहीं बोलना चाहती, जैसे कि think out of the box. But कोई ये नहीं बताता कि out of the box कैसे सोचना है, how do we develop that ability? And same way से be innovative, think innovatively, ये सब बताते हैं, मैंने भी अपनी वीडियोस में बताया है। लेकिन ये नहीं बता पाते कि innovation है क्या एंड कैसे innovatively सोचना चाहिए। आज मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रास्ट दिखाती हूँ। लेट मी डिस्क्राइब अ सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एट MIT। लेट्स नेम हर अनिका। अनिका इंडिया में बॉर्न हुई, लेकिन 5 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स US शिफ्ट हो गए। अनिका अपने कंप्यूटर साइंस डिग्री के सेकंड ईयर में है और वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम को रट नहीं रही। ना ही वो 90s, 2000s या उससे पहले की बुक्स रट्टा मारकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, बल्कि अनिका एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जहां वो और उसकी टीम एक सिस्टम बना रहे हैं टू डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ डिसीज इन क्रॉप फील्ड्स यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी एंड मशीन लर्निंग। उसके प्रोजेक्ट को $15,000 का रिसर्च फंड भी मिला है एंड माइंड यू $15,000 जितनी हम लोगों की सैलरी भी नहीं होती है। उसको और उसकी टीम को गाइड कर रहे हैं एक फैकल्टी मेंबर जो कि एक बहुत एक्टिव रिसर्चर है एंड वेल नोन रिसर्चर है। उसको मौका दिया जाता है अपने उस प्रोजेक्ट को अलग अलग सेमिनार्स में दिखाने का, अलग अलग लोगों के सामने प्रेजेंट करने का, और वो लोग उसके प्रोजेक्ट को क्वेश्चन करते हैं, द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस, एंड उन क्वेश्चंस के बेसिस पर वो अपने प्रोजेक्ट को और बेटर बनाती है। वो पार्शियली फेल होती है, वो कई बार उन सवालों के जवाब नहीं दे पाती और फिर से घर जाकर फिर से अपने लैब में वो दोबारा से इस पर काम करना शुरू कर देती है। ये जो प्रोसेस है ना, एक पर्पस ढूंढना, बिल्ड करना, get questioned, then fail partially and then revise your approach, इस प्रोसेस को इनोवेशन कहा जाता है। एंड अब देखते हैं अर्जुन की कहानी। अर्जुन एक रेप्यूटेड इंडियन कॉलेज में पढ़ रहा है, एक कंप्यूटर साइंस ग्रेड, और वो भी सेकेंड ईयर में। अर्जुन 10 साल पुराने क्वेश्चन पेपर के आंसर्स रट रहा है ताकि एग्जाम में वो पास हो सके, क्योंकि CGPA इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी उसको मार्क्स लाने के पीछे भागने को बोला जाता है। लैब एक्सपेरिमेंट्स और लैब क्लासेस के नाम पे उसको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है जिसके एक्सपेरिमेंट्स वो अपने सीनियर से कॉपी करता है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो कि 2 साल बाद उसे बनाना है, उसमें वो फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम बनाने वाला है जो कि 40,000 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री ऑलरेडी बना रहे हैं। वेल कॉपीड एंड इजी टू मेक। कॉलेज प्लेसमेंट सेल उन्हें DSA राउंड्स के पीछे भागने को बोल रहा है। हर इन्फ्लुएंसर उन्हें DSA के पीछे भागने को कह रहा है। अर्जुन को DSA के सिवा कुछ और सोचना ही नहीं आता। अर्जुन को इनोवेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, इस सब का एक्सपीरियंस ही नहीं है। अर्जुन रोज इंटरनेट पर एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को ढूंढता है जो उसे DSA की ऐसी चाबी बता दे जिससे वो अपनी कहानी बदल लेगा, जिससे वो अपनी लाइफ की पॉवर्टी चेंज कर देगा, जिससे वो फाइनली वो जॉब पा लेगा। अर्जुन को क्रिएट करना नहीं सिखाया जा रहा, अर्जुन को क्वालिफाई करना सिखाया जा रहा है। जैसे उसने पहले JEE दिया, कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद वो सेमेस्टर में मार्क्स लाने के पीछे दौड़ रहा है और अब वो जॉब लेने के पीछे दौड़ेगा और उसके बाद अपने मैनेजर से अप्रेजल लेने के पीछे, एंड सो ऑन। हर चीज क्वालिफाई करनी सिखाई जाती है, क्रिएट करनी नहीं।
अनिका और अर्जुन के बीच में जो आप गैप देख रहे हो ना, जिस गैप को आप महसूस कर पा रहे हो, वो गैप टैलेंट का गैप बिल्कुल नहीं है। वो गैप है सिस्टम गैप। देखो, मैं तुम्हारे साथ डायरेक्ट होंगी। हजारों वीडियो में तुम्हें बताया जा रहा है कि इंडियन कॉलेजेस इनोवेट नहीं करवाते, बट इनोवेशन एक जार्गन है, एक बड़ा सा टर्म है जो तुम्हारे मुंह पे थ्रो कर दिया जाता है बिना समझाए कि व्हाट इज इनोवेशन एंड व्हाट यू नीड टू डू इंस्टेड। एंड मैं ये सब इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने भी तुम्हारी तरह कॉलेज में इन सब चीजों से स्ट्रगल किया है। तो क्या है इनोवेशन? इनोवेशन कोई बड़ा आइडिया सोचना नहीं है, कोई ऐसा आइडिया सोचना जो इंडिया की पॉवर्टी मिटा दे, कोई ऐसा आइडिया सोचना जो पूरी इंडिया को घुमा कर रख दे। नहीं, इनोवेशन वो नहीं है। इनोवेशन है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ढूंढना, आइडियली वो प्रॉब्लम जो तुमने खुद फेस करी हो, एंड उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाना। चाहे तुम उसे इम्परफेक्टली बनाओ, चाहे सिर्फ 10 लोगों के लिए बनाओ। देखो, इंडियन कॉलेजेस में ना रॉन्ग होना एक सोशल है। अगर तुम अपने कॉलेजेस में कोई आइडिया बताते हो जो शायद रॉन्ग है, या कोई बात रखते हो अपनी आगे जो शायद गलत है, तुम पे हंसा जाएगा, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा कि तुमने वो रॉन्ग आइडिया क्यों रखा। सिस्टम इंटरेस्टिंग रॉन्ग आंसर्स को रिवॉर्ड नहीं देता, सिस्टम सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर्स को रिवॉर्ड देता है। इनोवेशन में तुम्हें बहुत अलग अलग डिसिप्लिन्स में काम करना आना चाहिए, पर इंडिया में तुम्हें जो तुमने सब्जेक्ट चूज करा है, अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो तुम वहीं पे कन्फाइंड हो सब्जेक्ट और स्टडीज और करिकुलम में, अगर तुम सिविल में हो तो तुम उधर ही कन्फाइंड हो, अगर तुम कंप्यूटर साइंस में हो तो तुम उधर ही कन्फाइंड हो। पर ऐसा नहीं होता। इनोवेटर्स हमेशा बहुत सारी डिसिप्लिन्स को जानते हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स आज तक उन लोगों ने नहीं बनाए जो सिर्फ एक ही डोमेन की नॉलेज रखते हो। पर क्या इतना सिनेरियो खराब है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो नए तरीके से सोच रहे हैं और नई तरीके की एबिलिटीज अपने कॉलेज में ला रहे हैं। एंड सबसे खतरनाक बात तुम सोचो, फॉर्मल इंस्टीट्यूट जो पढ़ाता है उसके बाहर जाकर सेपरेट कदम रखकर बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत इनोवेटिवली बहुत कुछ कर दिखाया, लेकिन उन्हें इंस्टीट्यूट ने, कॉलेज ने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बनाए, अपना कंटेंट बनाया, बहुत अच्छा कोड शिप करा, ओपन सोर्स के कंट्रीब्यूटर्स बने। बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो टियर 2, टियर 3 सिटीज से हैं और फिर भी उन्होंने अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी से इनोवेशन करी आउटसाइड ऑफ व्हाट वी आर गिवन हेल्प विद। और अगर कॉलेज ने अपने करिकुलम को वैसा बनाना शुरू करा जिसमें हम इनोवेटिवली सोच पाएं, तो हम इंडियंस कहाँ जा सकते हैं? अब सिस्टम का बदलना और सिस्टम के चेंज होने में वक्त लगता है। ऐसी वीडियोस और ऐसी आवाज जो आप लोग उठाने वाले हो, वो पहला कदम है इस सिस्टम की तरफ। लेकिन आप आज एज अ स्टूडेंट क्या कर सकते हो ऐसा जो आप इनोवेटिवली सोच पाओ? नंबर 1, ऐसी वीडियो से खुद को अवेयर कराओ। देखो, ब्रेन में ना जैसा तुम इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट आएगा। जो तुम सुनोगे, जो तुम फीड करोगे अपने ब्रेन में, वही तुम एक्शंस में भी देखोगे। अगर तुम अच्छा कंटेंट खुद को फीड करो, अगर तुम अच्छे पॉडकास्ट देखो, अच्छी बुक्स पढ़ो, तो एक्चुअल में तुम्हारा ब्रेन उस डायरेक्शन में सोचने लगेगा। एंड मैंने पर्सनली ये किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से हैं, जिन्होंने वही प्रॉब्लम फेस करी है जो आप कर रहे हो, जिनके पास वही इन्वायरमेंट नहीं था जो आपके पास नहीं है, बट फिर भी उन्होंने करके दिखाया क्योंकि वो नॉलेज ले रहे हैं। ये नॉलेज एरा है। आपके पास बहुत कुछ है आज नॉलेज लेने के लिए। आप AI की मदद से सीख सकते हो जो आप सीखना चाहो। बस आपको अपने ब्रेन को ढंग का इनपुट देना है, अपने आप को ऐसा कंटेंट देना है जिससे आप ये सब कुछ समझ सको। नंबर 2, प्रोडक्ट माइंडसेट से सोचो। हर चीज में एक प्रॉब्लम ढूंढो। अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम लिखो एवरी वीक एंड ट्राई टू सॉल्व इट। कुछ ऐसा सोचो जिससे तुम उसे सॉल्व कर सको। एक ऐसा पेन पॉइंट, एक ऐसी प्रॉब्लम जो तुम फेस कर रहे हो, शायद अपने कॉलेज में, शायद अपनी जॉब में, शायद अपने स्कूल में। जैसे भी तुम वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको लिखो और उस पे सोचो। हो सकता है तुम्हें कोई आइडिया ना है कि इसे कैसे सॉल्व करना है, बट प्रैक्टिस और सोचना यही तुम्हें आइडिएशन सिखाता है। तुम्हें इस प्रैक्टिस की जरूरत है। इसको करने से तुम्हारा दिमाग खुलना स्टार्ट होगा। नंबर 3, स्टार्ट बीइंग रॉन्ग इन पब्लिक। अपना वो आइडिया जिसका प्रोडक्ट आप नहीं बना पाए, अपना कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप बीच में छोड़ चुके हो, उसके बारे में कहीं पे पोस्ट करो, लिंक्डइन पे पोस्ट करो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो एंड कम्युनिटीज में डिस्कस करो। मेरी भी एक कम्युनिटी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस कम्युनिटी में भी लोगों में मैंने ये पैटर्न नोटिस करा है। नोबडी वांट्स टू बी रॉन्ग। लोग डिस्कशन करने से ही झिझकते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि यार मैं गलत हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि आप ऐसे फोरम्स में जाओ, आप ऐसे सर्वर्स को ज्वाइन करो, गिटहब डिस्कशंस को ज्वाइन करो, जहां पर आप पब्लिकली बताओ अपने ओपिनियन को और रखो। क्या होगा? 4 लोग आकर आपको यही बोलने वाले हैं ना कि तू गलत है। दैट इज गुड। जहां पर आपको समझ आए कि मैं गलत हूँ, दैट इज द बेस्ट थिंग।
क्योंकि आप सीख सकते हो वहां पर। जब आप सही हो तो वहां आपने कुछ सीखा नहीं, पर जहां आप गलत हो वहां आपने कुछ सीखा, तब आप ग्रो करोगे, अदरवाइज आप ग्रो ही नहीं करोगे। नंबर 4, रीड अक्रॉस डोमेन्स। हर चीज में रीड करने की कोशिश करो, डिफरेंट तरीके की बुक्स रीड करो, डिफरेंट तरीके के पॉडकास्ट सुनो, डिफरेंट तरीके की वीडियोस देखो, डॉक्यूमेंट्रीज कंज्यूम करो। बाय द वे, इस चैनल पर भी हम डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाते हैं। यू गाइस कैन कंज्यूम ऑल ऑफ दिस। अलग अलग डोमेन्स की नॉलेज लेके आओ, अलग अलग चीजें सीखो। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी कंट्रोवर्सी मार्क करी, पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करती है। What are we actually building in colleges? क्या हम चाइनीज रोबोट्स ही सिर्फ दिखा सकते हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव मेड? What are teachers teaching us? पर ऐसे क्वेश्चंस ट्रेंड में नहीं जाते। ऐसे क्वेश्चंस हमारी रियलिटी को शेप करते हैं साइलेंटली। एंड मैं जानती हूँ आप लोगों ने, जिन्होंने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है ना, आप लोग ही वो लोग हो जो इंडिया को शेप करने वाले हो, बिकॉज मोस्टली लोग इस वीडियो को छोड़कर जा चुके होंगे। अगर आप इस वीडियो से सहमत हो, एग्री करते हो, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ भी ऐसा है जो आपने सीखा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मासेस तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना एंड इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाना जिसको इसकी नीड हो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।